जैक ने जानबूझकर अपना हाथ भेड़िए के मुंह के पास रखा। भेड़िए ने बिना सोचे समझे उसे काट लिया। यह देखकर उसके पापा घबरा गए और जल्दी से अपनी बंदूक उठाकर भेड़िए की ओर दौड़े। भेड़िया डर गया और तुरंत अपना मुंह खोल दिया, लेकिन लड़के ने अपने पापा को इशारा किया कि बंदूक नीचे रख दो। पिता को लगा कि शायद लड़का डर गया है। लड़के ने फिर से अपना हाथ उठाया। इस बार भेड़िए ने उसका हाथ नहीं काटा, बस हल्के से अपने मुंह में पकड़ा। यह देखकर उसके पिता हैरान रह गए, लेकिन उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। दरअसल उस भेड़िए से लड़के का एक पुराना रिश्ता था। कई साल पहले ये वही छोटा भेड़िया था जो अपनी माँ के साथ जंगल में खुश रहता था। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन जब माँ भेड़िया शिकार पर गई तो एक शिकारी ने उसे गोली मार दी। मरते मरते माँ अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपने बच्चे के पास लौट आई। भेड़िया बच्चे ने अपनी माँ की गंध पाई और खुश होकर उसके पास दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है और सांसें टूट रही हैं। माँ ने आखिरी बार अपने बच्चे को देखा, फिर धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। छोटा भेड़िया कुछ समझ नहीं पाया। उसे लगा कि माँ थक गई है और सो रही है। वो उसकी बगल में लेट गया और उसके फर को चाटने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वक्त बीतता गया, बर्फ गिरने लगी और दोनों बर्फ में ढक गए। तभी छोटे भेड़िए को एहसास हुआ कि उसकी माँ अब कभी नहीं जागेगी। दुख से भरा वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। अब उसकी माँ नहीं थी और अकेले उस ठंडी दुनिया में उसका बच पाना मुश्किल था। अचानक उसने दूर भेड़ियों का झुंड देखा और उनकी ओर भागा। उम्मीद थी कि वे उसे अपना लेंगे, लेकिन वह बहुत छोटा था। बार बार गिरता गया और झुंड दूर चला गया। वह थका भूखा और अकेला रह गया। फिर उसे एक नाले के पास कुछ मछलियां दिखी, लेकिन वह उन्हें पकड़ नहीं पाया, बस थोड़ा सा पानी पी लिया। भूख से कमजोर होकर वह इधर उधर भटका रहा। तभी उसने एक पेड़ के पास एक खरगोश देखा। बिना सोचे वह उसकी ओर झपटा, लेकिन उसके पैरों के नीचे फंदा था। जैसे ही उसने छलांग लगाई, फंदा कस गया और वह हवा में लटक गया। अब वह खुद शिकार बन चुका था। एक इंसान वहां आया और उसने उस छोटे भेड़िए को उठा लिया। उसके सफेद दांत देखकर इंसान खुश हो गया। उसे पता चला कि यह एक भेड़िया कुत्ता है जो बहुत ताकतवर होता है। इंसान उसे अपने साथ गांव ले गया और उसका नाम रखा सफेद फेंक। अब सफेद फेंक इंसानों के बीच रहने लगा, लेकिन उसका दिल हमेशा अपने पुराने जंगल और माँ को याद करता।